बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आख़रीन। रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला इस कुरान के ज़रिए से, इस किताब के ज़रिए से बहुत से लोगों को सरफराज करेगा और इसी किताब की वजह से, इसी किताब के ज़रिए से कुछ दूसरों को ज़लील और रुस्वा करेगा। बिल्कुल सादा सी बात है कि सरफराज कौन होंगे, कामयाब कौन होंगे। कामयाब वही लोग होंगे जो इस किताब को यानी कुरान मजीद को अल्लाह का कलाम मानेंगे, इसे ही अपनी हिदायत का ज़रिया समझेंगे, इसे पढ़ेंगे, इसे समझ कर पढ़ेंगे, इस पे अमल करेंगे और इसे आगे पहुंचाएंगे और अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम जो है वो कायम करेंगे। जो कुरान को बस एक वाजिबी सा ही लेंगे कि उन्हें अल्लाह ताला ने मुसलमान घर में पैदा कर दिया और उन्हें कुरान जैसी अजीम दौलत जो है मुफ्त में मिल गई, तो कोई बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर हम इस हदीस की अमली शक्ल देखना चाहते हैं तो ज़रा अपनी हालत पे नज़र डाल लें, यानी मुसलमानों की हालत पे नज़र डाल लें जो पूरी दुनिया में मुसलमानों की हालत है कि पूरी दुनिया में मुसलमान जो है ज़लील और रुस्वा हो रहे हैं। और वजह सिर्फ यही है कि इस कुरान को छोड़ने की वजह से, यानी वो लोग जो उरूज पा गए, यानी वो जो इकबाल ने कहा था कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, यानी वो कामयाबो कामरानी के दरजात चढ़ते गए, मंजिलें अबूर करते गए। वजह सिर्फ यह थी कि उन्होंने कुरान को अपना हिर्ज़ जान बना लिया था। लेकिन आज का मुसलमान जिसने कुरान को छोड़ रखा है, और दूसरे मिसरे में जो इकबाल ने कहा और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर, तो हमारे खार होने की वजह यही है कि हमने कुरान को छोड़ दिया। यानी बिल्कुल सादा सी बात है, ज़्यादा इसमें कोई अहम नुक्ता इस हवाले से नहीं है कि अगर मैं और आप अपना अपना जायज़ा ले लें तो कुरान का हमारी अमल ज़िंदगी में कितना अमल दखल है सबके सामने आ जाएगा। तो इसी वजह से हम ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं पूरी दुनिया में। अब भी हम वही कामयाबी, वही तरक्की पा सकते हैं अगर हम कुरान को फिर से मजबूती से थाम लें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस से हमें यह भी पता चलता है कि तुम लोग कभी गुमराह नहीं होगे अगर तुम अल्लाह की किताब को और अपने नबी की सुन्नत को मजबूती से पकड़ लोगे। तो आज यही दोनों चीज़ें हमारे अंदर से गायब हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान से जुड़ने की और कुरान के जो मौल्लिम हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके तरीक़ेकार पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जी नहीं जी, आज मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप जिस लेवल पर बैठे हैं अरबी ग्रामर के लिहाज से, जुमला इस्मिया यानी मुरक्कब ताम आप मुकम्मल कर चुके हैं। तेज़ी से उसको हम रिवाइज़ करेंगे एक आधे मिनट में कि मुरक्कब ताम यानी जुमला और फिर जुमले की एक किस्म जुमला इस्मिया, ऐसा जुमला जो मुब्तदा और ख़बर से मिलकर बनता है। जिस इस्म से जुमला इस्मिया की इब्तिदा होती है उसे मुब्तदा कहते हैं और मुब्तदा के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे ग्रामेटिकली उसकी ख़बर कहा जाता है। मुब्तदा मारिफा होता है, ख़बर नकिरा होती है। मुब्तदा ख़बर दोनों मरफू होते हैं, हालत रफ़ा में होते हैं। जिन्स और अदद के एतबार से मुब्तदा और ख़बर में मुताबिकत होती है।
मारफा की 4 अक़साम को हमने मुब्तदा की जगह पर रखकर मुख्तलिफ जुमले बनाए। अलम को हमने मुब्तदा की जगह पर रखा और हमने सिंपल सा जुमला बनाया कि ज़ैदुन सालिहुन। उसके बाद हमने मुअर्रफ बिल लाम इस्म को मुब्तदा की जगह पर रखा और हमने जुमला बनाया अल वलदु सालिहुन। उसके बाद हमने इसमें इशारा को मुब्तदा की जगह पर रखा और जुमला बनाया हाजा सालिहुन। उसके बाद मैंने ज़मीर को, प्रोनाउन को मुब्तदा की जगह पर रखा और मैंने जुमला बनाया हुआ सालिहुन। तो यहां तक आपका अल्हम्दुलिल्लाह काम मुकम्मल हो चुका है। आज हम मुरक्कब ताम से पहले का एक स्टेप, एक छोटा सा स्टेप जो हमने मुरक्कब नाकिस की सूरत में देखा था, उससे आगाज करेंगे। यानी मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम में फ़र्क क्या है, ये वाज़ेह हो जाना चाहिए कि दोनों ही अल्फाज के मजमूए को कहा जाता है। यानी मुरक्कब ताम भी अल्फाज का मजमूआ और मुरक्कब नाकिस भी अल्फाज का मजमूआ। लेकिन मुरक्कब ताम जो है वो अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसमें बात पूरी हो जाए, जिसे हम जुमला भी कहते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो चुका है। जबकि मुरक्कब नाकिस अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसमें बात पूरी ना हो। मुरक्कब नाकिस जैसे कि मैंने इसको डिफाइन किया है कि अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसमें बात पूरी ना हो। मसलन हमने इसमें इशारा को मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल करते हुए एक जुमला बनाया था, ये कलम है। ये मुरक्कब नाकिस नहीं है, हेडिंग देख के परेशान ना हो जाइएगा कि ये एग्जाम्पल मुरक्कब ताम की है। मैं सिर्फ बात अब समझाने लगा हूं कि हमने इसमें इशारा को मुब्तदा की जगह पर रखकर एक जुमला बनाया था, ये कलम है। इसकी अरबी क्या थी जी? हाजा कलमुन। तो मारिफा प्लस नकरा कॉम्बिनेशन हमारा जुमला इस्मिया बन गया था। ठीक है। अच्छा, अब ये जो ये कलम है जुमला है, इसमें से मैं है को जरा निकाल रहा हूं, तो बाकी क्या बचा पीछे जी? ये कलम। अब मुझे बताइए कि ये कलम जुमला है? नहीं। यानी आपको फर्क पता चल गया कि है लगने से जुमला बन गया था, मैंने है निकाला तो जुमला टूट गया। हाजा कलमुन ये आपका मुरक्कब ताम है, जुमला है। जबकि उर्दू में जब आप ये कलम देख रहे हैं खाली, तो ये पूरा जुमला नहीं है। अब ये एक मुरक्कब नाकिस है और इस मुरक्कब नाकिस में भी इसमें इशारा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। तो ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें इसमें इशारा इस्तेमाल हो। मुरक्कब ताम की बात नहीं कर रहा मैं, मुरक्कब नाकिस की बात कर रहा हूं। ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें इसमें इशारा इस्तेमाल हो, उसको मुरक्कब इशारी कहा जाएगा जी। ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें इसमें इशारा इस्तेमाल हो, मुरक्कब इशारी कहलाएगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन है जी, कोई लंबी चौड़ी इसमें टेक्निकल बात नहीं है। अब जिस तरह मुरक्कब ताम जो जुमला था हमारा हाजा कलमुन, उसके हमने पार्ट्स किए थे, मुब्तदा और खबर। तो जुमला इसमें के दो पार्ट्स हैं, मुब्तदा और खबर। लेकिन मुरक्कब नाकिस जो मुरक्कब इशारी है, इसके पार्ट्स मुब्तदा खबर नहीं होंगे, इसके भी अपने पार्ट्स होंगे। अब इसके अपने पार्ट्स क्या हैं, उनका हम जायजा लेते हैं। इसमें आप लफ्ज देख रहे हैं, एक ये है जो कि आपका इसमें इशारा है, और एक कलम है। मुरक्कब इशारी में एक जुज होगा इसमें इशारा, और दूसरा वो जुज होगा जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा होगा। तो जिस इस्म की तरफ इशारा किया जाएगा मुरक्कब इशारी में, उसे मुशारुन इलैह कहेंगे जी, मुशारुन इलैह। तो मुरक्कब इशारी के दो पार्ट्स आपके सामने आ गए, इशारा और मुशारुन इलैह। अब हम इसे अरबी में कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। जब जुमला आपके सामने आया था ये कलम है, तो है का मफहूम कहां से पैदा हुआ था? मारफा प्लस नकरा के कॉम्बिनेशन से है का मफहूम पैदा हो गया था।
अब हमने है का मफहूम निकालना है, ठीक है का मफहूम निकालना है, खाली ये कलम तक बात पूरी करनी है। तो फार्मूला क्या है? सिंपल सा फार्मूला है जी, सिंपल सा फार्मूला है, और वो फार्मूला ये है कि मुरक्कब इशारी में इसमें इशारा और मुशारुन इलैह, इन दोनों अज्जा में इस्म के जो चारों पहलू हैं, कौन कौन से? जिन्स, अदद, वुसअत और एराब, इन एतबार से मुताबिकत होगी। ठीक है, किस किस में मुताबिकत होगी? इसमें इशारा और मुशारुन इलैह में इस्म के चारों पहलुओं के एतबार से मुताबिकत होगी। अब आप मुझे ये बताएं कि अस्माए इशारा तो सारे मारफा होते हैं, अस्माए इशारा मारफा होते हैं, लिहाजा अब आपके लिए मुशारुन इलैह का मारफा होना जरूरी हो गया। ठीक है ना, मुशारुन इलैह का मारफा होना जरूरी हो गया, लिहाजा जो भी आपका मुशारुन इलैह होगा उस पर आप अलिफ लाम दाखिल कर देंगे ताकि उसे इसम इशारा के मुताबिक बना दिया जाए, यानी इसमें इशारा की वुसअत के मुताबिक बना दिया जाए। जी, इसमें मारफा नकरा का कॉम्बिनेशन टूट गया, ठीक हो गया ना, ये डिफरेंस आ गया ना। यानी मुरक्कब ताम इसलिए मैंने सामने रखा हुआ है कि मुरक्कब ताम में वो जो है का मफहूम पैदा हो रहा था वो मारफा और नकरा कॉम्बिनेशन हो रहा था। तो उर्दू में जैसे आपने है लफ्ज को निकाला, तो अरबी में उस है को निकाल कर उसकी जगह पर मुझे मुशारुन इलैह यानी जिस इस्म की तरफ इशारा करते हैं उस पर अलिफ लाम दाखिल कर दिया, तो वो है का कॉम्बिनेशन जो था वो टूट गया उसके साथ, यानी है का मफहूम। तो रिजल्ट ये निकला कि इसमें इशारा को तो हम नकरा कर ही नहीं सकते, जबकि इस्म जो है वो नकरा भी आ सकता है, लेकिन चूंकि मुताबिकत जरूरी है तो हमें अपने मुशारुन इलैह को मारफा बनाकर लाना होगा, और मारफा बनाने का फार्मूला अल्हम्दुलिल्लाह आपको आता है कि किसी भी नकरा इस्म पर अलिफ लाम दाखिल कर दें तो वो मारफा बन जाता है। तो सबसे पहले हमने काम ये करना है कि मुशारुन इलैह को तैयार करना है, मुशारुन इलैह को तैयार करना है। तो मुशारुन इलैह को तैयार करने का क्या मतलब है? उस पर अलिफ लाम लगाकर उसे तैयार कर दे। ठीक, तो ये लफ्ज आपका बन जाएगा जी अल कलम। अभी मैं इराब की बात नहीं कर रहा, ठीक है, अल कलम। अब आपको पता है कलम वाहिद है, कलम वाहिद है, कलम मुज़क्कर है, कलम वाहिद है, कलम मुज़क्कर है। अब इसके मुताबिक वाहिद मुज़क्कर का मैंने करीब वाला इशारा उठाना है अपने उस चार्ट से, जो चार्ट हमने याद किया था, हाजा हाजानी हाउलाई, हाजी ही हातानी हाउलाई, जालिका जानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। तो उसमें वाहिद मुज़क्कर का इशारा मुझे नजर आया हाजा, वो मैंने उठाया और यहां पर लगा दिया। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अस्माए इशारा मबनी की जब एग्जांपल्स दी थी तो उसमें मैंने अस्माए इशारा आपको लिखवाए थे मबनी की एग्जांपल्स में। तो अब यहां पर जरा थोड़ा सा गौर करें कि अल कलम पे मैंने अभी इसका कोई इराबी हालत इस यहां पर मेंशन नहीं की, सिंपल अल कलम को एज इट इज मैंने रख दिया। उसके मुताबिक मैंने जिन्स और अदद देखकर कलम की हाजा का इशारा लगा दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे यह पता है कि हाजा का इसमें इशारा मबनी है, तो मबनी मीन्स रफा में भी यही रहेगा, नसब में भी यही रहेगा, जर में भी यही रहेगा। तो मुझे कोई टेंशन है ही नहीं कि ये कहीं हाजा से हाजी या हाजू ना हो जाए, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इसने हाजा ही रहना है, रफा में भी हाजा रहना है, नसब में भी हाजा रहना है और जर में भी हाजा रहना है। हाँ, अब ये जो अल कलम है इसको अगर मैं रफा में रखूं तो वाहिद इस्म की रफा कैसे आती है जी? दो पेश के साथ, और अगर अलिफ लाम लगा हुआ तो दो पेश की बजाय एक पेश हो जाती है। तो माशाल्लाह इसकी रफा में रखूंगा हाजा अल कलमु, और अल का हमजा आपको पता है हमजातुल वस्ल है, लिहाजा जब पीछे से मिलाकर पढ़ूंगा तो ये अलिफ की सूरत में लिखा रह जाएगा और दो अलिफ आपको खाली नजर आएंगे और आप इसको पढ़ेंगे हाजल कलमु, और इसका तर्जुमा होगा ये कलम। तो अब जरा थोड़ा सा गौर करें, ये कलम है, हाजा कलमुन, मारिफा नकरा कॉम्बिनेशन, ये कलम जुमला नहीं है, हाजल कलमु, हाजल कलमु। तो उर्दू में हमने जुमला जब बनाया था है लगाया था तो कलम पर अलिफ लाम नहीं था, लेकिन जब है हटाया तो कलम पर अलिफ लाम आ गया। बस ये देखिए इतना सा फर्क अरब करता है। और
कहीं जुमला बना लेता है, कहीं मुरक्कब नाकिस बना लेता है। तो ये आपका मुरक्कब इशारी है जी। आज इंशाअल्लाह मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये मैंने आपको रफ़ा की एग्जांपल दी है, नस्ब की एग्जांपल भी दूं और जर की एग्जांपल भी दूं। बिल्कुल इस तरह जिस तरह मुफरद इसम को हमने रफ़ा में देखा था कैसा था, नस्ब में देखा था कैसा था, जर में देखा था कैसा था, तो इसी तरह इंशाल्लाह एक पूरे मुरक्कब को हम देखेंगे कि रफ़ा में कैसा नजर आएगा, नस्ब में कैसा नजर आएगा, जर में कैसा नजर आएगा। और फिर जो मैंने हदीस आपके सामने बयान की है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से, उसमें भी एक मुरक्कब इशारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया है। तो जब हदीस का मुरक्कब इशारी मैं आपके सामने रखूंगा तो आप खुद पहचानेंगे कि वो कौन सी इराबी हालत में मुरक्कब इशारी इस्तेमाल हुए है। ठीक हो गया इंशाअल्लाह ताला। तो ये फार्मूला था जी कि ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें इसमें इशारा इस्तेमाल हो। जब आपने मुरक्कब नाकिस कह दिया तो जाहिर बात है जुमले से अलग हो गया। दो अज्जा होंगे मुरक्कब इशारी के, इसमें इशारा और मुशारुन इलैह। पहली बात आपने ध्यान रखनी है कि मुशारुन इलैह को कंस्ट्रक्ट करना है, पहले मुशारुन इलैह पहले बनाना है, क्योंकि जिस चीज की तरफ इशारा आप कर रहे हैं उसका आपको पता होना चाहिए कि वो है क्या। तो मुशारुन इलैह को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसे अलिफ लाम वाला मार्फा बना कर ले आए, उसके बाद उसकी जिन्स और अदद का तयन करें और फिर इसके मुताबिक अस्मा इशारा वाला जो चार्ट है उसमें से करीब का या दूर का इशारा जो भी कंस्ट्रक्शन में लिखा होगा वो लगा दें और फिर उसका इराब जो है वो भी आपको इंशाअल्लाह ताला पता चल जाएगा। तो इस पैटर्न पे मैं आपको एक प्रैक्टिस का जो तरीकाकार बताता हूँ वो इंशाअल्लाह ताला देता हूँ जी। पहले कंस्ट्रक्शन बनाते हैं जी। मैंने जुमला बनाया था सिंपली माशाल्लाह आपको पता चल गया। खान साहब मैं कहता हूँ जी ये मुसलमान है, इसकी अरबी क्या होगी? ये मुसलमान है। जरा गौर करें कि मैं जुमला बोल रहा हूँ या मुरक्कब नाकिस बोल रहा हूँ? पहले बताया मैं जुमला बोल रहा हूँ या मुरक्कब नाकिस? जुमला। माशाल्लाह ये मुसलमान है तो क्या अरबी होगी इसकी? हाजा मुस्लिमुन। माशाल्लाह ये पूरा जुमला बन गया। अब हाजा मुस्लिमुन ये मुसलमान है, इसमें से मैं है को निकाल रहा हूं तो पीछे क्या बचा उर्दू में? ये मुसलमान। अब ये मुसलमान एक मुरक्कब नाकिस है और मुरक्कब इशारी है, लिहाजा इसकी अरबी में क्या बनाऊंगा? माशाल्लाह पहले मुस्लिम को मैं तैयार करूंगा, पहले मुस्लिम तैयार करूंगा जी। ये मेरा अल मुस्लिम हो गया और अल मुस्लिम का जायजा लेते हुए कि ये वाहिद है मुजक्कर है, मैं करीब वाला इशारा लाऊंगा जो कि हाजा की शक्ल में मिलेगा मुझे और मैं कह दूंगा जी हाजल मुस्लिम। हाजल मुस्लिम ये मुसलमान। अब हाजल मुस्लिम एक कंस्ट्रक्शन बन गई, एक मुरक्कब बन गया। अब इस मुरक्कब को मैं रफा में अगर शो करना चाहता हूं, रफा में शो करना चाहता हूं तो अल मुस्लिम ही मेरा मेन है, इसको मैं रफा में लेके आऊंगा। इसको जब मैं रफा में लेके आया तो वाहिद इस्म की रफा दो पेश के साथ आती है, अगर अलिफ लाम लगाओ तो पेश एक रह जाती है। तो कंस्ट्रक्शन तैयार होगी जी हाजल मुस्लिम। अब दूसरी बात यह थी हालत रफा में कंस्ट्रक्शन, यहां पर मैं लिख देता हूं जी हालत रफा। अब यही कंस्ट्रक्शन मैं हालत नसब में लाना चाहता हूं। ये मुसलमान को मैं हालत नसब में इस्तेमाल करना चाहता हूं। देखे ना, मुसलमान था, मुसलमान की अरबी क्या आपने की थी? मुस्लिम। मुस्लिम मुसलमान की अरबी है और मैंने कहा था मुस्लिम की हालत रफा क्या होगी? आपने कहा मुस्लिमुन। मैंने कहा मुस्लिम की नसब क्या होगी? आपने कहा मुस्लिमन। मैंने कहा मुस्लिम की जर क्या होगी? आपने कहा मुस्लिमिन। तो मुझे बताएं मुस्लिमुन, मुस्लिमन और मुस्लिमिन इन तीनों अल्फाज के माना में कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन तीनों के माना मुसलमान ही थे, ऐसे ही था ना। तो इराब हमने कहा किसे था कि माना नहीं बदलते, इसम की हालत या शक्ल बदल जाती है। तो अब हम वो सिंगल वर्ड की बात थी, अब हम एक मुरक्कब की बात कर रहे हैं। तो मुरक्कब जो मेरे पास हाजल मुस्लिम बना था उसको मैंने रफा में रखा, तो हाजा तो मबनी है, हाजा ने हाजा ही रहना है, लेकिन मुस्लिम चेंज होगा, अल मुस्लिमू रफा में। अब यही अल मुस्लिम जब मेरा नसब में आएगा तो क्या बन जाएगा बताइए जरा? माशाल्लाह जी अल मुस्लिमा। अब अल मुस्लिमा मुताबका जरूरी है, तो अब मैं नसब वाला आप क्या जी इशारा लाना चाहता हूं। तो हाजा तो मबनी है, तो हाजा रफा में भी हाजा था तो नसब में भी क्या होगा? हाजा ही रहेगा। तो ये कंस्ट्रक्शन बन जाएगी आपकी हाजल मुस्लिमा। ठीक है साहब।
अब मैं चाहता हूं कि जर में इस कंस्ट्रक्शन को लिखूं। मेन मेरा मुशारुन लह है, मुरक्कब शारी में मेन मेरी चीज क्या है? मुशारुन लह। अल मुस्लिम की हालत जर क्या होगी? अल मुस्लिमी, अल मुस्लिमी। और हाजा की जर क्या होगी? हाजा। तो वही हाजा यहां पर लग जाएगा और कंस्ट्रक्शन मेरी बन गई जी हाजल मुस्लिमी। तो हाजल मुस्लिमु, हाजल मुस्लिमा, हाजल मुस्लिमी, तीनों के माना ये मुसलमान ही हैं। ये मुसलमान यहां पर रफा में है, ये मुसलमान यहां पर नसब में है, और ये मुसलमान यहां पर जर में है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह मुस्लिम जब मुस्लिमुन था तो रफा में था, मुस्लिमन जब बना तो नसब में चला गया, मुस्लिमिन जब हुआ तो जर में हो गया। माना मुस्लिम के मुस्लिम ही रहे। तो वो सिंगल वर्ड था, मुफरद था, अब ये मुरक्कब बन गया। और मुरक्कब शारी, मुरक्कब शारी की रफा मुशारुन इलैह को देख के पता चलेगी, क्योंकि हाजा ने तो हाजा ही रहना है। आप हाजा से नहीं पहचान सकेंगे रफा है कि नसब है या जर है, पता आपको चलेगा मुशारुन इलैह से। तो मुशारुन इलैह से देख के अब अगर मैं आपके सामने रखूं जो मैंने हदीस सुनाई है तो इंशाल्लाह आप फौरी तौर पे पहचान लेंगे। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह यरफाउ बी हाजल किताबी, हाजल किताबी। आपने हाजा से नहीं आपको कुछ पता चलेगा कि नसब है, जर है या रफा है, पता आपको चलेगा मुशारुन लह से। मुशारुन लह किताब का लफ्ज़ आपको पता है वाहिद है, और वाहिद की रफा पेश के साथ अगर अलिफ लाम लगा हो तो जबर, नसब जो है वो जबर के साथ, अलिफ लाम लगा हो, और जेर यानी जर जो है वो जेर के साथ अगर अलिफ लाम लगा तो नजर आएगा। तो ये आपको कंस्ट्रक्शन पता चल गया, हालत जर में इस्तेमाल हुई है। अब क्यों इस्तेमाल हुई है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा। इन मुरक्कबात नाकिसा को मुकम्मल करने के बाद इंशाल्लाह ताला हम आगे जाएंगे और हमें पता चलेगा कि ये जर में क्यों आई है, नसब में क्यों आई है कोई चीज़, रफ़ा में क्यों आई है। ठीक है, यानी जुमला इस्मिया में मुब्तदा और ख़बर रफ़ा में आए हैं, वो रूल है। ठीक, जुमला आपके सामने आ गया जी ज़ैदुन मुअल्लिमुन। आपसे मैं पूछता हूं जी ज़ैदुन रफ़ा में क्यों है, आपका क्या जवाब होगा? ज़ैदुन मुअल्लिमुन। मैं आपसे पूछता हूं जी ज़ैदुन रफ़ा में क्यों है, क्या जवाब होगा? मुब्तदा है, मुब्तदा है और मुब्तदा रफ़ा में होता है। मैं आपसे कहता हूं जी मुअल्लिम ये रफ़ा में क्यों है, तो आप कहेंगे खबर है, इसलिए कि खबर रफ़ा में होती है। तो आपको ये पता चल गया कि मुब्तदा और खबर रफ़ा में होते हैं, इसलिए रफ़ा में। तो इस्म के रफ़ा में, नसब में या जर में होने की कोई ना कोई वजह होगी, ध्यान में रखिएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब एक और आयत आपके सामने मैं रखता हूं जिसमें सूरह बनी इसराइल की आयत जो मैं पहले भी कोट कर चुका हूं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इन्ना हाजल कुरआन यहदी लिल्लती ही अक़वम। तो वहां पर कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल हुई है जी हाजल कुरआन। अब मैं सिर्फ हाजल कुरआन बोल रहा हूं, अभी आपको कोई पता नहीं कि किस एराबी हालत में मैं इसको बोल रहा हूं। इन्ना हाजल कुरआना यहदी लिल्लती ही अक़वम। तो आप मुझे बताएं ये हाजल कुराना मुरक्कब शारी किस इराबी हालत में इस्तेमाल हुआ है? नसब में। कैसे पता चला आपको? मुशारुन इलैह से, मुशारुन इलैह से पता चला। ठीक हो गया। तो ये इंशाल्लाह ताला आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है पता चलेगा। तो अब पैटर्न हमारा ये है कि वाहिद इस्म को मैंने रखा है यहाँ पर। अब मैं मुसन्ना को लेके आता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ जी ये दो मुसलमान, दो मुसलमान हालत रफा में क्या होते हैं उमर? दो मुसलमान, दो मुसलमान सिंपल उसकी अरबी बताएं, अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमानी। और ये इसकी रफ़ाई हालत होती है, तो मैंने रफ़ा वाले कॉलम में इसको रख रहा हूं जी अल मुस्लिमानी। अब अल मुस्लिमानी की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं, ये दो मुसलमान। तो मुताबकत के लिए मैं हाजा का मुसन्ना इस्तेमाल करूंगा जो कि हाजानी होगा जी, हाजानिल मुस्लिमानी। दोनों रफा में, दोनों रफा में। हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजी, हातानी, हाउलाई, सारे अस्मा इशारा का चार्ट आपके सामने है। अब आए जी इस कंस्ट्रक्शन को मैं नसब में रखना चाहता हूं। तो अल मुस्लिमानी की नसब क्या होगी जी? अल मुस्लिमैनी, माशाल्लाह, अल मुस्लिमैनी।
अब अल मुस्लिमैनी नसब में है, तो इसके मुताबिक मैं इशारा लाना चाहता हूं। अब जरा थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अस्माए इशारा का जो मैंने आपको चार्ट पढ़ाया था वो रफा वाला चार्ट था ना। मैंने कहा था हाजा हाजानी हाउलाई, हाजी ही हातानी हाउलाई, जालिका जानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। तो नोट कर लें कि वाहिद और जमा वाले जो अस्माए इशारा हैं वो मबनी है। वाहिद और जमा वाले अस्माए इशारा जो मबनी है। वाहिद वाले कौन कौन से हैं? हाजा, हाजी ही, जालिका और तिलका, ये मबनी है। हाजा हाजा हाजा, हाजी ही हाजी ही हाजी ही, जालिका जालिका जालिका, तिलका तिलका तिलका। और जमा वाले भी मबनी है। हाउलाई हाउलाई हाउलाई, उलाइका उलाइका उलाइका। लेकिन मुसन्ना वाले जो अस्माए इशारा है ना, हाजानी और हातानी और जानिका और तानिका, ये मबनी नहीं है, ये मोरब है। तो अस्माए इशारा में से वाहिद और जमा वाले अस्माए इशारा मबनी है, मुसन्ना वाले मोरब है। और मबनी और मोरब में फर्क क्या है? मबनी जो तीनों हालतों में एक ही शक्ल में रहता है, और मोरब जो अपनी शक्ल बदलता है। ठीक है ना। तो मुसन्ना का इसमें इशारा जो है मोरब है। तो आनी आपको पता है रफा साउंड है, और नसब साउंड क्या है जी? ऐनी। तो जिस तरह मुस्लिम मैनी की साउंड नसब वाली है, तो हाजानी की नसब साउंड क्या होगी? हाजैनी। माशाल्लाह। तो ये हाजैनी यहां पर लग जाएगा जी। हाजैनिल मुस्लिमैनी, ये दो मुसलमान। हाजानिल मुस्लिमानी, हाजैनिल मुस्लिमैनी। और जर भी आपको बताया अल मुस्लिमैनी, जर भी यही है। तो हाजैनी की जर भी यही है। ठीक हो गया। तो जर भी कंस्ट्रक्शन यही बनेगी, हाजैनिल मुस्लिमैनी, हाजैनिल मुस्लिमैनी। अब आते हैं जी जमा की सूरत में। अल मुस्लिमू अल मुस्लिमानी, जमा क्या होगी? अल मुस्लिमूना। माशाल्लाह। अल मुस्लिमूना जी। जमा मुजक्कर, जमा मुजक्कर का इशारा क्या लगेगा? हाउलाई। तो आप कहेंगे हाउलाइल मुस्लिमूना, हाउलाइल मुस्लिमूना, ये मुसलमान। अब अल मुस्लिमूना की नसब क्या है? अल मुस्लिमीना। अल मुस्लिमूना की नसब अल मुस्लिमीना। हाउलाई की नसब क्या है? हाउलाई, क्योंकि वाहिद और जमा के अस्मा इशारा मबनी है, तो हाउलाई नसब में भी हाउलाई रहेगा। तो हम कहेंगे हाउलाइल मुस्लिमीना। और अल मुस्लिमूना की जर क्या है? अल मुस्लिमीना। और हाउलाई जो है वो तो है ही मबनी, तो हाउलाइल मुस्लिमीना, यही कंस्ट्रक्शन बन जाएगी हालत जर में। ठीक हो गया। वाहिद, वाहिद और जमा, वाहिद और जमा के अस्मा इशारा मबनी है। ठीक है। मबनी का क्या मतलब? रफा में भी वही, नसब में भी वही, जर में भी वही। कौन कौन से? वाहिद और जमा के, मुसन्ना के नहीं, वाहिद और जमा के। हाउलाई, रफा में भी हाउलाई, नसब में भी हाउलाई, जर में भी हाउलाई। ठीक है। लेकिन मुसन्ना के अस्मा इशारा जो है वो मोरब है। मुसन्ना वाले अस्मा इशारा मोरब है, यानी हाजानी और हाजैनी। ठीक हो गया ना। तो उन्हीं दोनों को हमने मिलाकर एक कंस्ट्रक्शन बनाई है। क्लियर हो गया बात? चले अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो हाजल मुस्लिमू, हाजल मुस्लिमा, हाजल मुस्लिमी, हाजानिल मुस्लिमानी, हाजैनिल मुस्लिमैनी और हाजैनिल मुस्लिमैनी, हाउलाइल मुस्लिमूना, हाउलाइल मुस्लिमीना और हाउलाइल मुस्लिमीना। पता कहां से चलेगा आपको कि ये कंस्ट्रक्शन जर में है, नसब में है या रफा में है? मुशारुन इलैह से। बस ये मैं पक्की करना चाह रहा हूं आपकी बात। जब कुरान मजीद आप पढ़ेंगे, आपको इंशाल्लाह आज प्रैक्टिस मटेरियल भी मिल जाएगा, तो उसमें जब आप करेंगे तो ये बात कम से कम आपके जहन में रहनी चाहिए कि हमने रफा नसब जर कहां से पहचाननी है, वाहिद इस्म की रफा नसब जर कैसे पहचाननी है, और मुरक्कब इस्म की रफा नसब जर कैसे पहचाननी है, और फिर मुरक्कब में मुरक्कब नाकिस की रफा नसब जर कैसे पहचाननी है। कि हाजल मुस्लिमू, इसकी जगह पर अगर मोनस कंस्ट्रक्शन हो तो क्या होगी?
हाजिहिल मुस्लिमातु, माशाल्लाह जी, हाजिहिल मुस्लिमातु। हाजिहिल मुस्लिमातु नसब में क्या होगी? हाजिहिल मुस्लिमाता, वाहिद इस्म की नसब जबर के साथ आएगी। और हालत जर क्या होगी? हाजिहिल मुस्लिमाती, माशाल्लाह जी। मुसन्ना कंस्ट्रक्शन, हातानिल मुस्लिमातानी, हातानी अल मुस्लिमातानी यानी हातानिल मुस्लिमातानी। और नसब और जर क्या होगी? हातैनिल मुस्लिमातैनी, हातैनिल मुस्लिमातैनी, माशाल्लाह जी। और जमा क्या होगी जी? हाउलाइल मुस्लिमातु, हाउलाइल मुस्लिमा, नॉट था, आतुन और आतिन की आवाज आती है ना, तो हाउलाइल मुस्लिमातु, हाउलाइल मुस्लिमाती, हाउलाइल मुस्लिमाती। मैं लिख देता हूं जी ताकि जरा बाकी डिफरेंस है। एक वाहिद और जमा के अस्माए इशारा देख लें आप, मबनी है, यहां भी हाजी ही है, यहां भी हाजी ही, यहां भी हाजी ही, यहां भी हाउलाई, यहां भी हाउलाई, यहां भी हाउलाई। लेकिन जो मुसन्ना के अस्माए इशारा है वो मोरब है। तो मुसन्ना में थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूं, इसमें आप रफा में लिखेंगे जी हातानिल मुस्लिमातानी, और इन दोनों जगह पर नसब और जर में दोनों में एक ही मैं लिख देता हूं हातैनी अल मुस्लिमा तैनी। अब चार्ट पूरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसे हिसाब से। तो ये बस आपने अभी इनको रख लेना है। पहचान करने के लिए मैं बस आपको पक्का करना चाह रहा हूं कि वाहिद इस्म को कैसे पहचानना है अपने इराब में, और मुरक्कब को कैसे पहचानना है इराब में, मुफरद इस्म को कैसे पहचानना है और मुरक्कब को कैसे पहचानना है। अभी मैं करवाता हूँ प्रैक्टिस इसी पे इंशाल्लाह ताला, अभी मजीद कराता हूँ। तो आज हम इसी को करेंगे क्योंकि आपके परेशान चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं अक्सर व बेशतर, लेकिन मजबूरी है। बाज़ औक़ात कोई कड़वी दवाई जो है वो भी मरीज़ के लिए बेहतर होती है। तो असल में इस वक्त थोड़ी सी कड़वी आपको लग रही है, लेकिन अगर समझ में आ गई तो यकीन माने आपको जब आगे क्लिक करेगी ये बात तो आप वाकई एंजॉय करेंगे कि वाकई बड़े मज़ेदार बात कीजिए। चलो, मुज़क्कर इस्म को सामने रख के आपने ना ये कंस्ट्रक्शंस बनानी है, सही है। ये लड़का, शाबाश। हाजल वलदू, इसकी नसब क्या होगी? हाजल वलदा, जर क्या होगी? हाजल वलदी, ओके जी। ये दो लड़के, हाजानिल वलदानी, ये रफा में बन गई, इसकी नसब और जर क्या होगी? हाज़ैनिल वलदैनी, नसब और जर बन गई। ये लड़के जमा, हाउलाइल औलादू, अभी जमा मुकस्सर आ गई, इसकी नसब क्या होगी? हाउलाइल औलादा, जर क्या होगी? हाउलाइल औलादी, माशाल्लाह। मुअन्नस में ये लड़की से ये कंस्ट्रक्शंस बनाए जी आप, माशाल्लाह में से कोई। ये लड़की जी, हाजिहिल बिंतु, सुने जी गौर से, माशाल्लाह। नसब क्या होगी इसकी? हाजिहिल बिंता, एक्सीलेंट। जर क्या होगी? हाजिहिल बिंती, एक्सीलेंट। मुसन्ना क्या होगा इसका? हातानिल बिंतानी, रफा में ऑटोमेटिकली बन गई। नसब और जर क्या होगी? हातैनिल बिंतैनी, एक्सीलेंट जी। और जमा क्या होगी? हाउलाइल बनातू, रफा माशाल्लाह। हाउलाइल बनाती, नसब और जर, माशाल्लाह। मुझे जब जवाब सही आता है ना तो मुझे खुशी होती है और इत्मीनान होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह शायद मैं बात पहुंचा चुका हूं सही, वरना जब चेहरे देखता हूं तो मैं परेशानी हो जाती है कि शायद मैं बात को सही तरीके से कन्वे नहीं कर सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जवाब सही आता है तो फिर हौसला होता है कि बात सही होगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये तालिब इल्म, माशाल्लाह। हाजत तालिबू, रफा में, एक्सीलेंट। नसब में हाजत तालिबा, नसब में, एक्सीलेंट। हाजत तालिबी, जर में, एक्सीलेंट जी। मुसन्ना हाजानी तालिबानी, रफा में बन गई, शाबाश। नसब और जर में
हाज़ैनि तालिबैनी नसब और जर में बन गई माशाल्लाह। और जमा हाउलाए तुल्लाबू जमा मुकस्सर आ गई तो अब माशाल्लाह समझ गया जी। नसब हाउलाए तुल्लाबा हाउलाए तुल्लाबी, एक्सीलेंट जी। ले जी अब तालिबा वाली एक इधर से बना दें जी माशाल्लाह, एक्सीलेंट जी। ये तालिबा हाज़िहि तालिबातु हाज़िहि तालिबाता हाज़िहि तालिबाती माशाल्लाह जी। मुसन्ना हातानि तालिबातानी रफा हातैनि तालिबातैनी नसब और जर, ओके जी। जमा हाउलाए तालिबातु रफा हाउलाए तालिबाती नसब और जर, माशाल्लाह जी, एक्सीलेंट जी। अब कुछ सुकून हुआ मुझे जी। मैं शुरू कर रहा हूं जी। ये कलम, खान साहब तसल्ली से, ये कलम हालत रफा में बनाना है पहले। ये कलम हालत रफा में, पूरी तवज्जो के साथ। ये कलम है, अगर मैं कहूंगा तो आप कहें हाजा कलमुन, पूरे शऊर के साथ, हाजा कलमुन, ये कलम है। लेकिन जब मैं कहूं ये कलम, हाजल कलम मुंह, हाजल कलम मुंह, माशाल्लाह जी। खान साहब हाजल कलम मुंह को अगर मैं नसब में लेके जाऊं तो क्या बन जाएगा? माशाल्लाह जी, हाजल कलमा। और अगर यही कंस्ट्रक्शन जर में जाए तो क्या बात है जी, माशाल्लाह, हाजल कलम। मैंने जमा साथ लिखा है पहले, मुसन्ना अलग से है तो उसे एंड पे ले जाएंगे जी। जमा में क्या बनेगी कंस्ट्रक्शन? जमा 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 हाउलाइल, माशाल्लाह जी। देखें अल कलम मुशारुल है तो उसकी जमा क्या आएगी? अल अकलामु, अल अकलामु आ गई। अब फर्क क्या है? गैर आकिल की जमा। गैर आकिल की जमा के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि इशारा वाहिद मुअन्नस आएगा, तो क्या लगेगा? हाज़िहिल अकलामु, माशाल्लाह। बस ये थोड़ा सा पॉइंट तंग करेगा कभी, लेकिन जब आ जाएगी सामने बात तो क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। हाज़िहिल अकलामु नसब में क्या होगा? शाबाश, हाज़िहिल अकलाम, एक्सीलेंट। और जर में क्या होगा? हाज़िहिल अकलामी, एक्सीलेंट। अब मुसन्ना बनवाएं, मुसन्ना, मुसन्ना वाहिद जमा बना दिया आपने, मुसन्ना बनवाया माशाल्लाह। हाज़ानिल कलमानी। और नसब और जर क्या होगी? वो एक ही होगी ना, वो कैसे पता चलेगी? ऐनी, आनी ऐनी हो जाएगा, दोनों जगह पे आनी ऐनी हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? हाज़ैनिल कलमैनी। अच्छा, जिनको मुसन्ना में कंफ्यूजन हो रही है ना, मुसन्ना को इग्नोर कर दें अभी, कोई बात नहीं, वो सिर्फ वाहिद और जमा तक अपने आप को फोकस करें। लेकिन चूंकि इस वक्त इस क्लास के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सिर्फ आप नहीं है, ठीक है? तो जहाँ जहाँ तक ये बात जा रही है, जहाँ तक जिन लोगों को वाहिद और जमा तक बात समझ में आ रही है, वहाँ तक ओके कर दें, मुसन्ना बेशक ना जाए। मुसन्ना वैसे ही कुरान में कम इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अपने पूरे नोट्स बनाने के लिए मुसन्ना की भी प्रैक्टिस कर लें तो क्या ही कहने हैं, यानी उसमें मजीद आप कह लें कि बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह। अब देखिए, मैं एक हदीस आपके सामने और रखता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें आप मुझे बताइएगा कि वो कंस्ट्रक्शन कौन सी इस्तेमाल हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना हाज़िहिल कुलूबा, इन्ना हाज़िहिल कुलूबा लतस्दउ। जरा पहचाने कौन सी कंस्ट्रक्शन है? जमा वाली है। हाज़िही अल कुलूबा नसब, अल कुलूब जमा का लफ्ज है ना, लेकिन गैर आकिल की जमा है तो उसके लिए इशारा देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल किया।
हदीस सुन लें, बड़ी प्यारी हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना हाज़िहिल कुलूबा लतस्दउ, इन दिलों को भी जंग लग जाते हैं। हाज़िहिल कुलूबा जमा की बात हो रही ना, ये दिल, यानी इन दिलों को भी जंग लग जाते हैं। आपने फरमाया कमा यसदउल हदीदु इज़ा असाबहुल मा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लोहे को जंग लगता है जब उस पर पानी पड़ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो सवाल जरा सुनिएगा, सहाबा ने सवाल क्या किया। अगर ये सवाल आज के स्टूडेंट्स के सामने किया जाए कि जी दिलों को जंग लग जाता है जिस तरह लोहे को जंग लगता है जब उसमें पानी पड़ता है, तो स्टूडेंट्स के सवाल बड़े अजीब अजीब होते हैं कि दिलों को जंग कैसे लग जाता है, दिल कोई मेटल है? अच्छा, अगर लग भी जाता है तो दिलों के रंग कैसे हो जाते हैं? ऐसे ऐसे सवाल होंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो स्टूडेंट्स थे उनका सवाल ज़रा सुनिएगा। सवाल उन्होंने किया कि माँ जलाऊ हा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलाज बताएं, जंग दूर कैसे किया जाए। आपने फरमा दिया दिलों को जंग लग जाता है तो लग जाता है, बस आप इलाज तजवीज़ फरमाएं। तो आपने जो इलाज तजवीज़ फरमाया वो सुनिएगा। आपने फरमाया कसरत ज़िक्रिल मौती व तिलावतुल कुरानी, दिलों के जंग को दूर करने का तरीका यह है कि मौत की याद की कसरत, कसरत से मौत को याद करो और कुरान की तिलावत करो। मुझे बताएं, क्या हमारे दिल जंग आलूद नहीं है? हम सबके दिल जंग आलूद हैं, जंग लगे हुए हैं और इलाज भी मौजूद है, लेकिन हम इलाज करने को राजी नहीं। मौत का जिक्र ना तो मुझे पसंद है ना आपको पसंद है। मुझे आपसे कहना पड़े खान साहब, तो मैं माजरत करके कहूँगा, खान साहब बुरा ना मनाइएगा, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता आप मर जाएं, ठीक है? यानी कहीं आप माइंड ना कर जाएं, सही है ना? हालांकि हमें पता है कि सबने जाना है, लेकिन आप कहेंगे जी मैं ही नजर आया ऐसा पूरी क्लास, और मिसाल दे देंगे किसी को। तो मतलब यही है कि खान साहब माशाल्लाह बड़े प्यारे स्टूडेंट हैं जी। क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे मोहब्बत हो जाती है, तो माशाल्लाह खान साहब उन स्टूडेंट्स में से एक है। तो अली साहब ने कहा जी अभी ना ये बात करें, गैस लगवानी है। तो मौत का तस्करा सीधी सी बात है, ये ना मुझे पसंद है ना आपको पसंद है। मैं मौत की बातें शुरू करूं तो आप कहेंगे मौजू बदलें क्या, मौजू छेड़ लिया, कोई अच्छी सी बातें करें। हालांकि अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि कसरत और जिक्र मौती, मौत की याद की कसरत दिलों के जंग को दूर करती है, और साथ ही फरमाया तिलावतुल कुरान, कुरान की तिलावत भी। तो शारहीन हदीस ने लिखा कि गौर किया जाए तो एक ही चीज़ है दोनों, इसलिए कि कुरान का भी कोई सफ़ा मौत के तस्करे से, मौत के जिक्र से खाली नहीं है। जगह जगह हर सफ़े पर कुरान ने मौत को या तो डायरेक्टली जिक्र किया या इनडायरेक्टली जिक्र किया। तो एक ही बात है, और हकीकतन यकीन करें बात यही है कि हम सब लोग मौत भूल चुके हैं, हम मरना भूल चुके हैं, इसलिए सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने। अगर हमें मौत याद हो जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। बस अल्लाह ताला से ये दुआ करते रहना चाहिए कि मौत हमें याद रहे। जब आपको मौत याद रहने लग जाएगी, और मौत की याद की कसरत का मतलब क्या है? ये नहीं है कि आप मौत की तस्बीहात शुरू कर दें, हर नमाज के बाद एक तस्बीह मौत 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 मौत। इसका मतलब है कि आपको हर काम शुरू करने से पहले या हर काम करते वक्त ये एहसास होना चाहिए कि मैंने मर जाना है, मैंने कल अल्लाह के हुजूर पेश होना है और जवाब देना है। ये होगी मौत की याद की कसरत, वरना बात नहीं बनेगी, ज़हन में रखिएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जी अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुरक्कब शारी मैं अब इसे वाइंड अप कर रहा हूँ। एक ही मुरक्कब को हम इंशाल्लाह डेली लेके चलेंगे। मुरक्कब शारी एक ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें अस्माए इशारा इस्तेमाल होंगे। मुरक्कब शारी के दो अज़्ज़ा, पॉइंट्स की सूरत में से लिखें। मैंने आपको कहा था एंड पे, इस कोर्स के एंड पे आपके मुश्किल से 10 या 15 सफ़े भरेंगे। अब आज के 40, 45, 50 मिनट के लेक्चर का खुलासा क्या है? मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब शारी, दो अज्जा, इशारा और मुशारुन इलैह। इशारा और
मुशारुन इलैह। इस्म के चारों पहलुओं के एतबार से दोनों में मुताबिकत, और सबसे पहले मुशारुन इलैह तैयार करना है आपने, उसके मुताबिक इशारा लगेगा। ठीक है, तो मुशारुन इलैह के लिए अलिफ लाम वाला मारफा होना जरूरी है, और उस कंस्ट्रक्शन यानी मुरक्कब इशारी की रफा नसब जर का पता कहां से चलेगा? मुशारुन इलैह से ही पता चलेगा, क्योंकि मेन पार्ट इसमें मुशारुन इलैह है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। और अगर गैर आकिल की जमा आ जाएगी तो उसके लिए इशारा वाहिद मुअन्नस आएगा। यह खुलासा था जी, यह खुलासा था। तो आप इतना टाइम लगाया, मैंने खुलासे लिख देता मेरा ख्याल है शुरू में, लेकिन वो बात समझ में नहीं आनी थी, जिसके लिए इतनी मेहनत जो है करनी पड़ी। तो कोई क्वेश्चन है तो कर लें, ये तो फिर मैं दुआ के साथ जो है क्लास को ख़त्म करता हूँ जी। गैर आकिल की जमा के लिए इशारा वाहिद मुअन्नस आएगा, गैर आकिल की जमा के लिए इशारा वाहिद मुअन्नस आएगा। आज आपको एक वर्कशीट दी गई है जी, मिल गई आपको जी? इधर दे दे। इस वर्कशीट को सॉल्व करने की कोशिश करें और इसको जमा करवाएं। अब आप मुझे ये बताइए, अब आपसे मैं मशवरतन कि ये जो आपको आज मिलेगी इसको आप कितने दिनों में जमा करवा सकते हैं? वेरी नेक्स्ट डे या एक दिन लेंगे? मंडे को? चलें ठीक है जी, ये मंडे को जमा होनी चाहिए। ये हम लर्निंग कर रहे हैं, सब मुख्तलिफ तरह के लोग हैं, मुख्तलिफ उम्रों के लोग हैं, कुछ छोटी उम्र के हैं, कुछ ज़रा बड़ी उम्र के हैं, ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं। तो एक फ़र्क है, तो इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती तो आप बराए मेहरबानी उसकी वजह से क्लास में आना ना छोड़ें। आपने असाइनमेंट जमा नहीं करानी ना कराएं, क्लास ना छोड़ें। इंशाअल्लाह ताला आप कुछ ना कुछ सीखेंगे जी ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। तो ये दरख्वास्त है मेरी आपसे कि क्लास को ना छोड़ें सिर्फ असाइनमेंट की वजह से। ये सिर्फ आपके शौक़ के लिए दी गई हैं आपको, क्योंकि आपको शौक़ था कि कुछ प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस के लिए मटेरियल दे दिया आपको, अब उसे करें और ये जमा करें। ठीक है जी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह कल एक नए मुरक्कब नाकिस के साथ आपसे मुलाकात होगी जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।